बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू किताबुल मुज़ारआ में है। पिछले दर्स का आखिरी मसला हमने ये पढ़ा था कि अगर ज़मीन के मालिक ने ज़ारे के लिए ज़राअत मुअय्यन की थी कि मसलन गंदुम काश्त करना, ज़ारे ने मुअय्यन शुदा ज़राअत काश्त नहीं की बल्कि कोई ऐसी काश्त की है ज़राअत जो ज़मीन के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। मसलन गंदुम है, कपास है, इतने नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसी में अगर गन्ना काश्त किया जाए तो वो मुज़र है। उसी में अगर चावल की फसल काश्त की जाए तो वो मुज़र है, क्योंकि उसमें चावल की फसल में तो ख़ास तौर पर पानी ज़्यादा ज़मीन को लगाना पड़ता है, जिससे ज़मीन वो जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी वाली हो जाती है। खूब, तो अगर ज़ारे ने मुखालिफत की तो पिछले दर्स में ये कहा गया कि मालिक अर्ज़ को इख्तियार है कि ज़ारे से अपना अक़द ख़त्म करे और कहे कि ये तुम्हारी ज़राअत बाकी रहे, मुझे उजरतुल मिसल देना, या कहता है कि नहीं भाई, मुझे अपना जो हिस्सा तयशुदा है मसलन आधा आधा वो अपना हिस्सा भी देना और साथ में ज़मीन की अर्श भी देना, क्योंकि ज़मीन का नुकसान हुआ है। फरमाते इस तख़यीर की आखिर क्या वजह है, क्या दलील है कि आप मालिक अर्ज़ को ये तख़यीर देना चाहते हैं कि उजरतुल मिसल ले या उस फसल को बाकी रखे और मुअय्यन हिस्सा भी ले और अर्श भी ले। फरमाते हैं कि उसका जो है जनाब दलील ये है कि भाई अक़द में तय हुआ था कि इतना हिस्सा देना है, तो वो हिस्सा मुसम्मा तो उस हिसाब से देना होगा, और इजाफ़ी जो अर्श है वो इसलिए देनी होगी कि इसने ज़्यादा नुकसान वाली जो है चीज़ काश्त की है, तो नतीजे में मालिक साहब को इख्तियार है कि फसख करे, या मालिक साहब को इख्तियार है कि जनाब को जो है वो उजरतुल ये अर्श भी ले और हिस्सा भी ले। फरमाते हैं कि इस आपकी तख़यीर पे इश्काल है हमें। भाई जिस पर अक़द किया गया था वो ज़राअत तो इसने काश्त नहीं की, तो यानी यूँ कहें मा क़ुसिद लम यका व मा वक़अ लम युक़सद, और जो काश्त की है उसका कस्त नहीं किया गया, तो नतीजे में उसका हिस्सा कोई नहीं लगता है, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी उजरत लगती है, ठीक है, या यह है कि वो फसल उससे तोड़वा दे। तो फिर फरमाते हैं कि कौल कवी के मुताबिक हिस्सा वगैरह कुछ नहीं है, उजरतुल मिसल उसको मिल सकती है। अच्छा, अगर ज़ारे ने ज़मीन में ऐसी फसल काश्त की जो कम नुकसान वाली है, जो तय की थी मालिक ने, वो नहीं काश्त करता लेकिन उससे अक़ल्लो ज़ररन काश्त करता है, तो यहाँ पर क्या हुक्म है? फरमाते हैं यहाँ पर मालिक की ज़मीन को अपना हिस्सा भी मिलेगा और कोई अर्श भी नहीं है, कोई ख़यार भी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर कोई ज़रर ज़मीन को नहीं है। यहाँ पर भी वही मुश्किल है, भाई ज़रर तो ज़मीन को हो या न हो, लेकिन जो कष्ट किया गया था, अक़द जिस पर वाक़ हुआ था, वो तो इन्होंने अंजाम नहीं दिया है। जब वो अंजाम नहीं दिया तो नतीजे में ये मामले को तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि इस ज़मीन में जो काम होते हैं ज़राअत के लिए, एक बीज होता है, हल चलाना होता है, फिर अवामिल, इसमें मसलन जो है कभी कोई बेलचे की ज़रूरत होती है, कभी किसी कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती है, तो ये सब किसके होंगे, और चौथी ज़मीन है। फरमाते हैं ये हो सकता है कि ज़मीन एक बंदे की हो, ये तीनों ज़ारे के हों, और ये भी हो सकता है कि ज़मीन और बज़र मालिक के हों, वो दो चीज़ें जो है क्या है ज़ारे की हों। ये भी हो सकता है कि ये तीन चीज़ें जो है क्या है जनाब उसकी हों, मालिक अर्ज़ की हों, और अवामिल जो है क्या है ज़ारे के हों। तो इसकी चार शक्लें फ़िलहाल मोटी तरीके से बना सकते हैं। मसलन चार चीज़ें हैं, एक चीज़ मालिक की तरफ से, तीन अवामिल की, तीन ज़ारे की तरफ से, ये हो गई एक किस्म। दूसरी किस्म, दो चीज़ें मालिक की तरफ से, दो चीज़ें आमिल की तरफ से, ये दो किस्म। तीन चीज़ें मालिक की तरफ से और जो है जनाब एक चीज़ उस आमिल की तरफ से, ये तीन किस्म। चौथी किस्म ये है कि
3 चीज़ें आमिल की तरफ से, 1 चीज़ मालिक की तरफ से, फिर इसके मज़ीद भी किस्म बनाना चाहे तो 6-8 भी बन सकते हैं। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि ये जितनी भी सूरतें हमने बताई, इन तमाम सूरतों में जो है क्या है जनाब, हर एक जो ज़िम्मेदारी उठाता है वो मुअय्यन करनी है कि उसने क्या ज़िम्मेदारी उठाई है और उस दूसरे ने क्या ज़िम्मेदारी उठाई है। तो अभी हम फरमाते हैं कि वह वजह तख़यीर, वजह को आप दलील की माना में भी ले सकते हैं या सबब। तख़यीर का क्या सबब है कि मालिक उजरतुल मिसल लेना चाहे तो ले सकता है, या मुसम्मा भी लेगा और अर्श भी लेगा। फरमाते अन्न मिक़दारल मनफ़अतिल मअक़ूद अलैहा, बेतहक़ीक़ वो मिक़दार मनफ़अत की कि जिस पर अक़द किया गया है, कद इस्तौफ़ा, वो तो हासिल कर लिए किसने, जनाब आमिल साहब ने हो, और उसके बाद बेज़ियादतिन, और उसमें जो है क्या है कुछ खूब। तो उस तख़यीर का वजह को सबब या दलील की माना में ले सकते हैं कि भाई वो मनफ़अत के जिस पर अक़द किया गया था, कद इस्तौफ़ा, वो तो आमिल साहब ने हासिल की है, बेज़ियादतिन, और उसमें कुछ उसने ज़्यादा भी ज़मीन को नुकसान पहुँचाया, मुमकिन है फ़ायदा भी ज़्यादा हो। फ़ी ज़िम्न ज़रअल अज़र, जब उसने काश्त की थी ज़रर वाली ज़राअत, फ़यतख़य्यरु, तो ये तख़य्युर का फ़ाइल कौन है, मालिक। मालिक को इख्तियार है बैनल फ़स्ख़ कि उस अक़द को तोड़ दे, ले ज़ालिक, इसी अज़र की वजह से, फ़यअख़ुज़ुल उजरत, तो नतीजे में मालिक साहब उजरत लेगा, लेमा ज़रअ, जो आमिल ने काश्त किया है, ले वक़ूइही अजमा, इसलिए कि ये पूरी की पूरी जो ज़रअ हुई है वो वाक़ई हुई है बग़ैर इज़्निही, मालिक के इज़्न के बगैर, लिअन्नहु गैरुल मअक़ूद अलैह, इसलिए कि इस ज़राअत पर तो अक़द नहीं किया गया था। इसमें इख्तियार है वह बैन अख़्ज़िल मुसम्मा, और मालिक को इख्तियार है कि जो हिस्सा मुअय्यन किया था वो ले ले, फ़ी मुक़ाबलत मिक़दारिल मनफ़अतिल मुअय्यना, ये मुअय्यन हिस्सा इस अज़र से इसलिए लेगा कि वो दूसरी अगर फसल काश्त करता तो उसमें तो मनफ़अत मुअय्यना थी, उसके बदले में ये लेगा। म अख़्ज़िल अर्श, जबकि अर्श भी लेगा, फ़ी मुक़ाबलत ज़ाइद, उस ज़ाइद नुकसान की वजह से, अलमूजिब, वो ज़ाइद जो सबब बना है, ले ज़रर, कि ज़मीन को ज़्यादा नुकसान हो। वह युश्कल, फरमाती है तख़यीर वाली बात में इश्काल किया जाता है, बेअन्नल हिस्सतल मुसम्मात, बेतहक़ीक़ कि वो हिस्सा जो मुअय्यन किया गया है, इन्नमा वक़अत, बेतहक़ीक़ वो वाक़ हुआ है, फ़ी मुक़ाबलत ज़रअल मुअय्यन, उस मुअय्यन ज़राअत के मुकाबले में, वलम यहसुल, वाव को भली हालिया ले लें, ज़रहाली के वो मुअय्यन ज़राअत हासिल नहीं हुई, वल्लज़ी ज़रअ, और वो चीज़ जो उसने ज़राअत की है, लम यतनावलहुल अक़दु, उसको अक़द शामिल नहीं है, वलल इज़्नो, और इज़्न भी उसकी नहीं दी गई थी, फ़ला वजह, कोई वजह नहीं है फिर किसकी, ले इस्तिहक़ाक़िल मालिक फ़ीह, कि मालिक को हक़ हो इस दूसरी ज़राअत में, अल हिस्सत, हिस्से का। व मिन सम, इसी इश्काल की वजह से, नसबहु इलल कील, मुसन्निफ़ साहब ने निस्बत दी है इस तख़यीर की कील की तरफ, तंबीहन अला तमरीज़िही, ताकि आपको बता सके कि ये कौन मरीज़ है। वलौ कानल मज़रूउ अक़ल्लु ज़ररन, अक़ल्लु नहीं पढ़ना है, अगर मज़रूउ जो है वो जनाब कम ज़रर वाला हो, मिनल मुअय्यन, उस ज़राअत से जो मुअय्यन की गई थी, जाज़, तो ये अक़ल्ल ज़रर वाली काश्त करना जायज़ है। फ़यस्तहिक़ को, तो नतीजे में मालिक हकदार होगा मा, उस हिस्से का, सम्मा हो जिसको मुअय्यन किया था, मिनल हिस्सते, ये मिनल हिस्सते माँ की वजाहत कर रहा है कि माँ से मुराद हिस्सा है। वला अर्श,
कम ज़रर वाली चीज़ में कोई अर्श भी नहीं लेगा, वाला ख्यार, और कोई ख्यार भी नहीं है उसको कि वो मामला ख़त्म करे ले अदम ज़रर, इसलिए कि यहाँ पर तो उस मालिक की ज़मीन को कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन वह युश्कल, इसमें भी हमें इश्काल है, या इश्काल किया जाता है बेअन्नहु बेतहक़ीक़ अक़ल ज़रर गैर माक़ूद अलैह, इस पर तो अक़द नहीं किया गया, अइज़न जैसे ज़्यादा ज़रर वाली पे अक़द नहीं किया गया था। फ़कैफ़ यस्तहिक़्क़ु फ़ीहि शैअन, फिर मालिक कैसे इसमें किसी चीज़ का हकदार होगा, मा अन्नहु निमाउ बज़रिल आमिल, जबकि ये जो फ़ायदा हासिल हुआ है ये आमिल के बीज का फ़ायदा है, अल्लज़ी ला दलील हो, वो निमा कि जिस पर कोई दलील नहीं है, अला इंतकाल ही अन मिल्क ही, कि वह निमा मुंतकिल हुई है अन मिल्क आमिल, मालिक की, ये आमिल की मिल्कियत से मालिक की तरफ। वल अक़वा, लेकिन कौल कवी तर यही है, सुबूत उजरतुल मिस्ल अइज़न, इसमें भी उजरतुल मिस्ल साबित है का साबिक़, जैसे गुज़श्ता मसले में उजरतुल मिस्ल मौजूद थी। वयजूज़ु अन यकून मिन अहदिहिमा अल अर्ज़ु, और जायज़ है कि उनमें से एक की तरफ से ज़मीन हो हस्ब पूरी की पूरी और फ़कत, व मिनल आखर, और दूसरा यानी जो ज़ारे है, अल-बज़्रु वल-अमलु वल-अवामिल, ये तीन चीज़ें उसकी तरफ हों। व हाज़ा हुवल अस्लु फ़िल मुज़ारअत, फरमाते हैं कि मुज़ारा में असल यही होता है कि ज़मींदार सिर्फ ज़मीन देता है। व यजूज़ु जअलु इस्नैन मिन अहदिहिमा, और जायज़ है कि दो चीज़ें एक पर रखी जाएँ, वल बाकी मिनल आखर, ज़मीन और बीज मालिक पर हो, अमल और अवामिल जो है क्या है जनाब आमिल पर हो। व कज़ा वाहिदुन व बाज़ुल आखर, और इसी तरीके से मुकम्मल एक चीज़, मसलन ज़मीन ज़मींदार पर, व बाज़ुल आखर, और दूसरे काम का कुछ हिस्सा आधा बीज का वो देगा। व यतशअब मिनल अरकानिल अर्बआ, कहते हैं हमारे पास इस अक़द मुज़ारा के 4 अरकान होते हैं, ज़मीन है, बज़र है, अमल है, अवामिल है। सुवरुन कसीरतुन, इसमें बहुत सारी सूरतें होती हैं, ला हस्र लहा, जिसमें कोई जो है आप महदूद गिनती नहीं कर सकते हैं, बेहसब शर्त, उस शर्त के हिसाब से। बाज़ुहा मिन अहदिहिमा वल बाकी मिनल आखर, उनमें से बाज़ जो है अरकान एक की तरफ से और बाकी दूसरे की तरफ से। अब देखें, ज़मीन मालिक की तरफ से, वो तीनों जो है क्या है आमिल की तरफ से, ये एक किस्म। फिर ज़मीन और बीज मालिक की तरफ से, 2 आमिल की तरफ से, ये 2 किस्म। फिर जो है क्या ज़मीन बीज अमल मालिक की तरफ से, अवामिल जो है आमिल की तरफ से, ये 3 किस्म। फिर जो है क्या है जनाब हम यूँ कहें कि जनाब वो जो है ये अवामिल अमल, ये 2 जो है क्या है उसकी तरफ से, आमिल की तरफ से, बाकी जो है क्या मालिक की तरफ से। तो इस तरीके से आप शक्ल बना सकते हैं कि ज़मीन एक की तरफ से हो, अमल और बज़र और अवामिल दूसरे की तरफ से, बज़र एक की तरफ से हो, ज़मीन अमल अवामिल दूसरे की तरफ से, अमल एक की तरफ से हो, फिर ज़मीन और बज़र और अवामिल दूसरे की तरफ से, अवामिल एक की तरफ से हो और अर्ज़ और बज़र और अमल दूसरे की तरफ से हो। व कुल्लु वाहिदतिन मिन सुवरिल मुमकिना, ये जितनी मुमकिना सूरतें हैं इनमें से हर एक मतकान मिन अहदिहिमा, खूब जब ये किसी एक की तरफ से हो, बाज़ुहा कुछ एक की तरफ से कुछ दूसरे की तरफ से, वलो जुज़अन मिनल अर्बअते, अगर जो मुकम्मल रुकन किसी एक की तरफ से नहीं, एक जुज़ रुकन का है, वो मिनल आखर अल बाकी, और दूसरे शख्स की तरफ से बाकी है तो भी ठीक है, लेकिन ज़ब्त मा अला कुल्ल वाहिदिन, ज़ब्त करना पड़ेगा कि हर एक पर क्या क्या चीज़ है। जब तक वो ज़ब्त नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। वलौ इख्तलफ़ा फ़िल मुद्दते, अब यहाँ से इख्तलाफी मसाइल शुरू हो गए। अगर इख्तलाफ करते हैं मुद्दत में, मसलन मालिक कहते मैंने 6 महीने के लिए ज़मीन दी थी, ज़ारे कहते 1 साल के लिए, हलफ मुनकिर ज़ियादते, तो वो कसम उठाएगा जो ज़्यादती का मुनकिर होगा। ले अस्वालत अदम ज़्यादत, अदम हाकिद में ज़्यादत की तरफ जाएगी। असल ये है कि इजाफ़ी जो है मुद्दत नहीं थी। फ़ैन बकी ज़र ओ बअदमा सबत मिनहा, अगर बाकी रहे ज़राअत बादमा, उसके बाद
जो साबित होती है मुद्दत, मिनहा की ज़मीर माँ की तरफ जाएगी, माँ से मुराद मुद्दत है, तो फिर क्या होगा, फ़कमा सबक। तो यहाँ पर हुक्म वही है जो गुज़र चुका। वो क्या था कि भाई मालिक की मर्ज़ी है कि उस फसल को काट दे, या मालिक की मर्ज़ी है कि उस फसल को रखने दे और फिर उसकी उजरत ले। तो ये एक इख्तिलाफी मसला अभी पढ़ा, मज़ीद इख्तिलाफी मसाइल अगले दर्स में पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।